नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के जो 100 मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है उसी को। आज यहाँ पर हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 18। तो जो ये मॉक टेस्ट हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। जो हरियाणा का सीटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है, ग्राम सीयू का और पटवारी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। तो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा है, इसकी स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 1972 में, 1982 में, 1992 में या फिर 2002 में। तो जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा है इसकी स्थापना हुई 1992 में। कब हुई? 1992 में। और जो इसका मुख्यालय है या हेडक्वार्टर वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा चंडीगढ़ में। अब आपको पता होना चाहिए जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है? वो है मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा के, वो मतलब राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। तो ये कौन रहेंगे? ये हैं अभी हाल फिलहाल ओम प्रकाश यादव। कौन रहेंगे? ओम प्रकाश यादव। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन रहेंगे? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो रहेंगे अजय सिंह तोमर। कौन रहेंगे? अजय सिंह तोमर। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। ये रहेंगे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा है इसके डायरेक्टर। और इसकी स्थापना 1992 में हुई। चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। और ये किस मंत्री के अंडर में आता है? ओम प्रकाश यादव के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में ग्रामीण लिंगानुपात बताइए। आपके ऑप्शन 872, 882, 892 या फिर 902। तो जो हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात है वो रहेगा 882। कितना रहेगा? 882। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सर्वोच्च साक्षरता दर वाले जिले बताइए घटते क्रम में। मतलब पहले वो जिला बताना है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये सीरीज आपको कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने पड़ेंगे, सर्वोच्च वाले भी और न्यूनतम वाले भी। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम, पंचकुला, अम्बाला, फरीदाबाद। मतलब इन्हीं जिलों का ऑर्डर बताना है। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो रहेगी गुरुग्राम की। किसकी रहेगी? गुरुग्राम की। उसके बाद पंचकुला, नेक्स्ट अंबाला, नेक्स्ट फरीदाबाद। तो यहाँ से आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। और यदि आपसे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले पूछे तो सबसे कम जो साक्षरता है वो रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। इसके बाद फतेहाबाद की। और यदि 4 पूछे तो सिरसा और पलवल। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इनकी रहेगी सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोलने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है सिरसा, नारनौल, रोहतक या फिर पंचकुला। तो जो पहला लॉ कॉलेज है ये खुलने वाला है कहाँ पर? पंचकुला में। यह क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल ने शपथ कब ली। आपके ऑप्शन है 15 जुलाई 2014, 17 जुलाई 2015 या फिर 19 जुलाई 2016 या 21 जुलाई 2017। तो देखिए, जो हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं जस्टिस नवल कुमार अग्रवाल, इन्होंने शपथ ली थी 19 जुलाई 2016 को। कब ली थी? 19 जुलाई 2016 को। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा में लोकायुक्त पद पर नियुक्ति कब की जाने लगी। तो ये की जाने लगी थी 1999 में। कब? 1999 में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए पहले लोकायुक्त ये कौन थे? ये थे जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। कौन थे? जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। और अभी वर्तमान में कौन है? नवल किशोर अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चिट्ठा मंदिर की है जो वो किसकी तपोस्थली है। आपके ऑप्शन रहेंगे गंगानंद गिरी,
मस्तनाथ, गोपालगिरी या फिर कपिलपुरी। तो देखिए जो चिट्ठा मंदिर है आपको पता ही होगा, चिट्ठा, चिट्ठा मतलब होता है सफेद, मतलब सफेद, ये रहेगा आपका यमुनानगर में। और यहाँ पर क्या है, जो श्वेत हनुमान जी की मूर्ति है, और ये किस किस तपोस्थली माना गया है, इन्हें गंगानंद गिरी है जो उनकी तपोस्थली माना गया है। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो चिट्ठा मंदिर है ये रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सहगल पेपर मिल्स कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन है रेवाड़ी, धारूहेड़ा, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम। तो देखिए जो सहगल पेपर मिल है ये रहेगी धारूहेड़ा में। कहाँ पर रहेगी, धारूहेड़ा में। और धारूहेड़ा किस जिले में आता है, रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मातूराम का जन्म कहाँ पर हुआ, आपके ऑप्शन है हांसी हिसार, टोहाना, फतेहाबाद या फिर सांगी रोहतक या फिर उचाना चींद। तो देखिए जो मातूराम है आपने सुना होगा, मातूराम की जलेबियां हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनका जन्म पूछ रहा है, इनका जन्म हुआ था सांगी रोहतक में। और यह भी पूछ सकता है कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जैनेन्द्र जैन गुरुकुल है इसकी स्थापना कब हुई, आपके ऑप्शन है 21 फरवरी 1926 में, 21 फरवरी 1927 में या 21 फरवरी 1928 में या फिर 21 फरवरी 1929 में। तो देखिए जो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल है इसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी 1929 को। कब हुई, 21 फरवरी 1929 को। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, ये है पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा, पंचकुला के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा यक्ष कौन सा है, आपके ऑप्शन रहेंगे कपिल यक्ष, बहरी यक्ष, तरंतुक यक्ष या वह्यू अरंतुक यक्ष। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जो महाभारत काल है, महाभारत काल में जहाँ पर युद्ध लड़ा गया उस भूमि को युद्ध स्थल कहा गया। और जो युद्ध स्थल है वो 4 यक्षों के बीच में बांटा गया है। और ये चारों यक्ष हैं कपिल यक्ष, बहरी यक्ष, तरंतुक और वह्यू अरंतुक यक्ष। तो जो दूसरा यक्ष है वो रहेगा तरंतुक यक्ष। कौन सा यक्ष रहेगा, तरंतुक यक्ष। और जो पहला यक्ष है वो रहेगा कपिल यक्ष। कपिल यक्ष रहेगा जींद में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र में है, इसका उत्खनन है जो वो किस वर्ष में हुआ, आपके ऑप्शन है 1987 से 1990 के बीच या 1978 से 1980 के बीच या 1980 से 1983 के बीच या फिर 1981 से 1984 के बीच। तो जो थानेसर है उसका उत्खनन हुआ था 1987 से 1990 के बीच। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो आपके ऑप्शन है थानेसर में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में या फिर यमुनानगर में। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए HPGCL है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अब इसके द्वारा पूछ रहा हरियाणा के किस जिले में जो एक सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, तो पूछ रहा है ये कौन सा जिला है। तो ये जिला रहेगा आपका यमुनानगर जिला। यमुनानगर के अंदर है जो वो वहाँ पर एक सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसकी सहायता से, जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है इसकी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लास्टिक उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है, आपके ऑप्शन रहेंगे सूरजपुर, फरीदाबाद, सोनीपत या फिर यमुनानगर। तो जो प्लास्टिक उद्योग है ये रहेगा फरीदाबाद का। कहाँ का, फरीदाबाद का। सूरजपुर का रहेगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग, सीमेंट उद्योग। और यमुनानगर में रहेगा गोला बारूद उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, जो नेशनल हाईवेज है हरियाणा में उनकी लंबाई पूछ रहा है। 1418 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर या 1518 किलोमीटर या फिर 1618 किलोमीटर। तो ये रहेगी 1518 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 1518 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, आपके ऑप्शन है 1970 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में।
तो देखिए जो कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह, इसकी स्थापना हुई थी हिसार के अंदर। कहाँ पर है ये? हिसार में। और पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई? 1970 में। और ये कहाँ रहेगा? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा संदेश है, ये एक समाचार पत्र था। पूछ रहा है इसका जो प्रकाशन है वो किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है परमानंद, प्यारेलाल, आत्माराम जैन या फिर सेठ महेश चंद। तो देखिए जो हरियाणा संदेश है इसका जो प्रकाशन प्रारंभ किया गया था वो किया गया था सेठ महेश चंद के द्वारा। किसके द्वारा? सेठ महेश चंद के द्वारा। और कब किया गया था? 1950 में। कब किया गया? 1950 में। अब आपसे ये भी पूछ सकता है ब्रह्मानंद के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया? तो इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था जिसका नाम था ज्ञानोदय। क्या नाम था? ज्ञानोदय। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये पूछ सकता है हिसार से। और कब हुआ? 1948 में। इसके अलावा जो प्यारेलाल हैं इन्होंने किसका किया? इन्होंने किया था रंगीला मुसाफिर नाम का समाचार पत्र था उसका। और कब किया था? 1950 में। और जो आत्माराम जैन हैं इन्होंने किसका किया था? इन्होंने किया था एक समाचार पत्र था जिसका नाम था विजयानंद। और इसका प्रकाशन इन्होंने किया कहाँ से किया था? अंबाला से। और कब किया था? 1956 में। तो ये चारों याद रखना। हरियाणा संदेश का सेठ महेश चंद ने 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी? आपके ऑप्शन है मुखिया, वजीर, राजा या फिर सेनापति। देखिए जिस टाइम पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था मोस्टली ये 1857 की क्रांति है उसी को बोला गया है। तो पूछ रहा है उस टाइम पर जो पंचायत होता था, पंचायत का मुखिया, इसे जिसे आजकल तो सरपंच कह देते हैं, उसको किस उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी? तो उसको दी जाती थी वजीर की उपाधि। किसकी उपाधि दी जाती थी? वजीर की। तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या फिर हुकम सिंह। तो देखिए जो हरियाणा में शराबबंदी की गई थी वो की गई थी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चौधरी बंसीलाल के द्वारा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कब की गई थी। तो ये की गई थी 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक। कब की गई थी? 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जिला फरीदाबाद में क्या पाया जाता है? मतलब कौन सा खनिज है जो फरीदाबाद में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सोरा, बजरी, चूना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है बजरी। कौन सा खनिज पाया जाता है? बजरी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो सोरा है ये किस जिले में पाया जाता है? तो ये हरियाणा के मोस्टली 3 जिलों में पाया जाता है, फतेहाबाद, हिसार और करनाल। कौन कौन से? फतेहाबाद, हिसार और करनाल। इसके अलावा जो चूना है ये पाया जाता है रोहतक में। कहाँ पाया जाता है? रोहतक में। और जो सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में, इसलिए महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए चंदनहार नामक आभूषण है जो वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन है वक्षस्थल पर पहनने वाला आभूषण, या पाँव में पहनने वाला आभूषण, या फिर अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण, या फिर कलाई में पहनने वाला। तो जो चंदन हार है जिसे रानी हार भी कहते हैं ये पहना जाता है वक्षस्थल के ऊपर। और इसकी एक और खासियत है, इसके अंदर जो लड़ियाँ होती हैं और टिकड़े होते हैं, जो टिकड़े होते हैं वो आयताकार होते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? रानी हार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए रुई भरकर बनाई गई कमरी या जिसे जैकेट भी कहते हैं जो जाड़ों में पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है डिमाच, छामा और पिलिया या फिर मिर्जई। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो ये तीनों हैं डिमाच, छामा और पिलिया ये रहेंगी ओढ़नी। क्या रहेंगी? ओढ़नी। अभी बात की गई है कमरी या जैकेट की जो किससे भरी होती है? रुई की, तो ये रहेगी मिर्जई। क्या रहेगी? मिर्जई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बाबा भोलूनाथ का मेला होली के दिन आयोजित किया जाता है और ये कहाँ पर लगता है? आपके ऑप्शन है खरकराम जी जो कि कहाँ पर है? जींद में, या स्थल बोहर रोहतक में, या उचाना जींद में, या फिर हांसी हिसार में। तो जो बाबा भोलूनाथ है इनका मेला लगता है होली के दिन और ये लगता है खरकराम जी जींद में। कहाँ लगता है? खरकराम जी जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए
शीतला माता को किस रोग की देवी माना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे मलेरिया की देवी, टाइफाइड की देवी, या काली खांसी की देवी, या फिर चेचक की देवी। तो देखिए, जो शीतला माता है इसे कहा जाता है चेचक की देवी। किसकी देवी कहा जाता है? चेचक की देवी। इसके अलावा इसको मसाणी की देवी भी कहा जाता है। किसकी देवी? मसाणी की देवी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो शीतला माता मंदिर है ये कहाँ पर है? ये आपका रहेगा गुरुग्राम में। बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। और शीतला माता मंदिर है, इसमें एक पूजा स्थल बोर्ड की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और जो उसके चेयरमैन रहेंगे वो हरियाणा के सीएम होते हैं। कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री। और अभी हाल फिलहाल कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, साध संप्रदाय का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है बाबा मस्तनाथ, बाबा उदादास, या फिर बाबा छिल्लरदास, या फिर बाबा नरसंत दास। तो जो साध संप्रदाय का मेला है वो लगता है बाबा उदादास की स्मृति में। किसकी स्मृति में लगता है? बाबा उदादास की स्मृति में। और किस महीने में लगता है ये लगता है फाल्गुन महीने में। ये भी बात ध्यान रख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, माउंटेन कवेल जो पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1978 रोहतक में, या 1979 सिकारा में, या फिर 1987 मोरनी हिल्स, या फिर 1981 में झज्जर में। तो जो माउंटेन कवेल नाम का पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना की शुरुआत हुई 1987 में। कहाँ पर? मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? आपके ऑप्शन रहेंगे 15,461, या 22,144, या फिर 4,553, या फिर 7,238। तो जो रोहतक से सैनिक थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था उनकी संख्या पूछ रहा है, तो वो थे 22,144 सैनिक। कितने थे? 22,144 सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा ने अब तक कितने मी क्रॉस प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन है 35, 33, 32, या फिर 31। तो हरियाणा ने अब तक 31 मी क्रॉस हैं जो वो प्राप्त किए हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा कितने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए हैं? तो हरियाणा ने अब तक 5 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन रहेंगे चीता, शेर, मंगोज, या फिर हाथी। तो जो चंडीगढ़ का राजकीय पशु है वो रहेगा मंगोज। क्या रहेगा? मंगोज, जिसे नेवला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाबर ने हिसार पर कब्जा कब किया? आपके ऑप्शन है 1426 में, 1526 में, 1626 में, या फिर 1726 में। तो जो बाबर ने हिसार पर कब्जा किया था ये किया था 1526 में। कब किया था? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अम्बाला में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई? आपके ऑप्शन है 1886 में, 1885 में, 1884 में, या फिर 1883 में। तो देखिए, हरियाणा के अंदर जो पहली कांग्रेस की शाखा खुली थी वो खुली थी अम्बाला में, और ये खुली थी 1886 में। और ये किसके द्वारा खोली गई थी? लाला मुरलीधर के द्वारा। लाला मुरलीधर के द्वारा। इसके अलावा जो 1887 में हरियाणा में हिसार और रोहतक में शाखा खुली। कहाँ पर? हिसार और रोहतक में। और जो कांग्रेस की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। और हरियाणा में पहली बार 1886 में आई, और कहाँ पर आई? अम्बाला में। इसके अलावा हिसार और रोहतक में कब आई? 1887 में। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़ सकते हो। और नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।